अच्छा सर, एक एक मेरा सवाल यह है कि जो बीजेपी ने यहाँ के जो झारखंड के जो लीडरशिप थी उसको गॉन कर दिया, हेमंता बिस्वा शर्मा को ही इसकी जिम्मेदारी। शिवराज सिंह चौहान तो प्रभारी थे, लेकिन मुख्य रूप से पूरा बागडोर जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा के कंधे पर थी। ये क्या बीजेपी की प्लानिंग है? हेमंता बिस्वा शर्मा को ही क्यों आखिरकार मेन फ्रेम में रखा? शिवराज सिंह भाई चौहान को भी लग सकता है। हेमंत विश्व शर्मा ऐसा आदमी है जो धन बल, जो बाहुबल सब यूज कर लेता है। उठवाना हो, बाकी करना हो, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति कर चुके हैं और वहां वैसे ही राजनीति होती है। उन्होंने एक पोर्टल को दिया हुआ इंटरव्यू मैंने देखा, तो उसमें वो कह रहे थे कि हाँ हमने तोड़ा, अब तोड़ के लाएंगे और नेता तोड़ के लाएंगे। क्या कर लोगे आप? कहां अटल जी की पार्टी जो कह रहे थे कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से नहीं छूऊंगा। और ये परिवर्तन हुआ है पार्टी में कि चिमटे से छोड़ो, ऐसी ही सत्ता हम भोगेंगे, तोड़ ताड़ के, इसको तोड़ ले, उसको तोड़ ले, इसको ब्लैकमेल कर, उसको ब्लैकमेल कर, ईडी का डर दिखा। तो मनीष जी, ये ऐसा राजनीति का संक्रमण का दौर चल रहा है जहां राजनीति कम और षड्यंत्र ज्यादा हो रहे हैं। और जब आपको दूत क्रीड़ा, दूत का यदि आपने चौसर बिछाई है, तो फिर आपको वो खेलने के लिए शकुनी चाहिए। अगर सर बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती है तो बीजेपी की फिर क्या आगे क्या राजनीति होगी यहाँ पर झारखंड बस में? कुछ नहीं, 5 साल तक ऑपरेशन कमल चलता रहेगा, जैसा पिछले 5 साल भी लगातार चलता रहा। हर महीने ये होता था कि अब इस बार तोड़ा, इसको पैसा में दिया, इससे खरीदा, इसको बेचा, फिर राज्यपाल आएंगे वो तकलीफ देंगे। आदिवासी बहुल राज्य होने का खामियाजा झारखंड भुगतेगा, क्योंकि जो भारतीय संविधान को छोड़ मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, उनके लिए आदिवासियों के पास कोई इज्जत नहीं। एक महिला आदिवासी से आती है, एक क्षेत्र से, संघर्षशील महिला है, मैं सैल्यूट करता हूं उसके संघर्ष को। उसको राष्ट्रपति बनाने से आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि बाकी आदिवासियों को आप जूते के तले नीचे रोन दे। और हेमंत सोरेन की जेल मैं उसी कड़ी का एक हिस्सा मानता हूं। अच्छा सर, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल की आपको सर क्या लगा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके के वोटिंग हुई है, या झारखंड में जिस तरह की वोटिंग हुई, क्योंकि झारखंड में वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है खासतौर पे महिलाओं का। तो एक आखिरी कमेंट सर आपसे चाहेंगे कि महाराष्ट्र में आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है और झारखंड में क्या होने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र में लोगों की उदासीनता इसलिए थी कि 6 राजनीतिक दल थे, कई जगह साथ साथ, एक भी ऐसी सीट नहीं थी जहां मल्टी कॉर्नर नहीं हो। लोग थक गए नेताओं के दल बदलने के, दल तोड़ने के। इससे ये भाजपा के खिलाफ जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वहां महिलाओं का, भाई जो महिलाओं का आपके यहां इंपैक्ट हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दिया, महिलाओं के मत प्रतिशत में। महाराष्ट्र में किसानों का इशू सबसे बड़ा है, सोयाबीन, कॉटन, बेरोजगारी। ये 2-3 इशू इतने महा भयंकर है, उसके सामने सारे वादे खत्म हो जाते हैं। जहां तक मुंबई का सवाल है, वहां हमेशा ही वोटिंग ऐसे ही कमजोर रहा है। तो कुल मिला के मुझे महाविकास आघाड़ी का अभी भी एज दिखता है। लेकिन फिर मनीष जी, मैं ये भी कहता हूं, लोग हंसते भी इस बात पे, महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है। अब जो लोग बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं और जो लोग कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, अंतिम निर्णय आने के बाद वो साथ रहेंगे कि इधर से उधर चलेंगे, कोई गारंटी नहीं। क्योंकि नैतिकता और विचारधारा, ये 2 शब्द महाराष्ट्र के राजनीति के शब्दकोश से निकाल दिए गए। तो नई एनडीए या नया इंडिया दिखेगा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस तरह की बातें यहाँ भी हवा में तैरती हैं कि अगर बीजेपी अगर सत्ता चाहिए तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर भी सत्ता में जा सकती है। अब ये अलग बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके साथ सत्ता में आना चाहे या नहीं आना चाहे,
लेकिन हमें लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं देखिए, आएगी। एक बात है मनीष जी, जो भी रीजनल पार्टी बीजेपी के साथ चली गई वो खत्म हो गई। ये इतिहास है बीजेपी का। और जो रीजनल पार्टी कांग्रेस के साथ चली गई वहां कांग्रेस खत्म हो गई। ये दो एक्सट्रीम है हमारे राष्ट्रीय दलों का। ठीक है सर, आपने इतना समय दिया, इतना कीमती समय अपना दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत नहीं मनीष धन्यवाद जी, सर। जब भी आप आदेश करें आपके लिए हमेशा है। नहीं धन्यवाद सर, हम चाहेंगे कि जो वोटिंग के बाद फिर आपसे जुड़े और हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल, निर्णय के बाद एक बार बैठेंगे, जरूर बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।